दोस्तों, अगर आप अपना बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस अकाउंट हम कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपना बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड ऑफर किया जाता है, जो कि आपको वर्चुअल फॉर्मेट में और फिजिकल फॉर्मेट दोनों में देखने के लिए मिल जाता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको तुरंत ही मिल जाता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड मतलब डेबिट कार्ड का जो आपका फोटोग्राफ रहेगा उसकी डिटेल आपको मिल जाती है। आप उससे फोन पे गूगल पे चलाना तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंट खुलते के साथ ही आपका जो फिजिकल एटीएम कार्ड है वो अकाउंट खोलने के 5 से 7 दिन के अंदर आपके घर पर भेजा जाता है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा पासबुक, चेकबुक, ये सभी चीजें आपको इस बैंक अकाउंट में मिलने वाली हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट को आपको कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट खोलने के लिए ऊपर 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अकाउंट का सेक्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको सेविंग्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए ओपन सेविंग अकाउंट डिजिटली का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा। अब आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलने वाले सभी बैंक अकाउंट के बारे में आपको एक एक करके बताया जाएगा। आज की वीडियो हम जो अकाउंट ओपन करने वाले हैं वो बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं, क्योंकि इस बैंक अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो बैंक अकाउंट है लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। इस अकाउंट में आपको फ्री रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिल जाता है। दूसरा अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं जो कि बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट है। ये अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए अकाउंट बनाया गया है। अगर आपकी 16 से 25 के बीच में है तब आप इस बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। फिलहाल में हम लाइट सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद सिंगल नेम को यहां से सेलेक्ट रहने देंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर बोला जाएगा बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपके पास आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू प्रोसीड, तो आपको यस का ऑप्शन मिलेगा, आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन की लोकेशन ऑन करने के लिए बोला जाएगा, तो सबसे पहले अपने मोबाइल फोन की लोकेशन को ऑन कर देंगे। इसके बाद यहाँ क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, क्लोज पर क्लिक करेंगे और अपने पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में आपके सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ इंग्लिश वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देन नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछाएगा, तो आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालते के साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछाएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ईमेल आईडी डालते के साथ ही आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा जाएगा, तो आपको क्लोज पर क्लिक करना है। आपको अपना ईमेल ओपन करना है। वहां पर आपको बीओबी की साइड से एक ईमेल रिसीव होगा जिसमें कि आपको एक लिंक दिया रहेगा। आपको सिंपली इस वाले लिंक पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ईमेल वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले में पूछ रहा है क्या आप माइनर तो नहीं है, क्या आप इंडिया के ही रेजिडेंस हैं। इसके अलावा और भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, सभी बॉक्सेस पर एक एक करके क्लिक करना रहेगा, तो सभी बॉक्सेस पर आपको एक एक करके क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फटका डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली ये वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। अब आपके सामने 3 टर्म्स कंडीशन खुल करके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ब्लू कलर का लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा फटका डिक्लेरेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जनरल टर्म्स कंडीशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। सी केवाईसी टर्म्स कंडीशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके बाद एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखो मैं आपके सामने 2 स्क्रीन लगाने वाला हूँ, लेफ्ट और राइट में। ये वाली स्क्रीन जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं राइट में रखूंगा। अगर आपके सामने ये वाला पेज आता है तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। पैन कार्ड पर जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, दोनों बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए। आधार कार्ड का ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो आपका आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। या फिर हो सकता है आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए आपके सामने ये वाला पेज आए जिसमें कि आपसे सी केवाईसी नंबर पूछे, तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा।
इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको पैन कार्ड वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। अब आप अपना जो डॉक्यूमेंट नंबर है यानी कि पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा पेज लोडिंग लेगा, आपके सामने ये वाली टर्म्स कंडीशन आएगी CKYC, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, क्लोज पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड भेजा जाएगा, OTP कोड आप यहाँ पर डालेंगे। OTP डालने के बाद में आपका जो आधार नंबर है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, आपसे आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देंगे, इन दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड भेजा जाएगा, OTP कोड आप यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ जाएगी, वो आप यहाँ कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो आधार कार्ड है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब मैंने आधार कार्ड वेरिफिकेशन तक मैंने अलग अलग प्रोसेस इसलिए बताया क्योंकि किसी के सामने कोई और इंटरफेस आ रहा है और किसी के सामने कुछ और, तो इसलिए मैंने दोनों प्रोसेस बता दिया। आपके सामने यही दोनों प्रोसेस आएंगे। आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद में आप यहाँ देखेंगे आधार कार्ड पर आपकी जितनी भी डिटेल थी वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, और आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस रहेगा वो आपको एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस देखने के लिए मिल जाता है। अब आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में बताइए। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको यहाँ यस पर क्लिक रहने देना है, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो नो पर क्लिक करेंगे। नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, तो अब आपको यहाँ पर अपना वो एड्रेस फिल करना है जहां पर आप फिलहाल में रहते हैं। तो आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन 3 में भी डाल देंगे। इसको आप पिन कोड डालेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो हम यहाँ यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप जो भी एड्रेस यहाँ से डिसाइड करते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस, उसके हिसाब से आपको नियरेस्ट ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ सेलेक्ट ब्रांच पर क्लिक करना है। अब आपने जो भी एड्रेस डाला रहेगा जैसे कि कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर आधार कार्ड वाला एड्रेस, जो भी आपने एड्रेस सेलेक्ट किया होगा उसके नियर बाई जितने भी ब्रांच रहेंगे वो देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जिस भी ब्रांच में अकाउंट खोलना है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप ब्रांच यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसका जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। इन फ्यूचर कभी भी आपको ब्रांच जाने की जरूरत पड़ती है तो आप इसी एड्रेस पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो आपको शो किया जाएगा, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आप सबकी मदर और फादर का नाम पूछाएगा तो टाइटल आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। फादर के नाम में मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, मदर के नाम में मिसेस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में फादर का नाम आप यहाँ पर डालेंगे, मदर का नाम पूरा यहाँ पर डाल देंगे। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर रिलीजन पूछा जाएगा। रिलीजन में आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, आप हिंदू, जैन, मुस्लिम, अदर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नंबर ऑफ डिपेंडेंस पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 के कई सारे नंबर मिलेंगे, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं आपके इनकम पर वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछा है क्या आपको डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको यहाँ नो पर क्लिक करना है अगर तो आपको यहाँ यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है आपने किस सिटी में जन्म लिया है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे आपकी एजुकेशन पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। एजुकेशन में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपने 10वीं पढ़ाई करी है SSC सेलेक्ट करेंगे, 12वीं करी है HSC सेलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएशन करी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, नॉन मैट्रिकुलेट करिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर आप कहीं जॉब करते हैं एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, फीमेल हैं हाउसवाइफ है हाउसवाइफ सेलेक्ट करेंगे, रिटायर हो चुके रिटायर सेलेक्ट करेंगे, वरना आपको अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मैं अभी जिनका अकाउंट ओपन कर रहा हूँ वो हाउसवाइफ है तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपसे आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम पूछी जाएगी। अब आपको यहाँ पर फिल करना है आप कितना साल भर में कमा लेते हैं। मान लो आप 20,000 रुपए महीने का कमाते हैं तो आप 2,40,000 रुपए यहाँ पर 12 महीने का जोड़ करके डाल देंगे। इसके बाद में एक्सपेक्टेड टर्नओवर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप एक अमाउंट डाल देंगे, जैसे 50,000, 1,00,000 जो भी अमाउंट आप डालना चाहें। इसके बाद में यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम में आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, आपको इनकम खेती बाड़ी से आते हैं तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से बिजनेस इनकम आती है वो आप सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह आप रेंट पे चढ़ाते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, एफडी कर रखी है उससे इनकम आती है तो इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से अपना इनकम सोर्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। अगर आप खेतीबाड़ी वगैरह करते हैं तो आपसे कोई भी एड्रेस नहीं पूछा जाएगा, ये जो एड्रेस फॉर्म है इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब वगैरह या फिर बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना रहेगा। तो आप जहां पर भी जॉब करते हैं उसका एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी।
कैटेगरी में भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप जनरल, एसटी, ओबीसी जो भी अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में ऑक्यूपेशन का फिर से ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया था मैं हाउसवाइफ के लिए अकाउंट ओपन कर रहा हूं, तो यहाँ पर वही ऑप्शन मिल रहा है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स हैं, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप मैरिड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर करना रहेगा, तो उनका टाइटल सेलेक्ट करके उनका नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आप पेज को नीचे करेंगे तो अब आपसे नॉमिनी की डिटेल फिल करने के लिए बोला जाएगा। अब देखो नॉमिनी वह होता है, अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं करना है तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में सबसे पहले आप जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसका रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसका रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में उनका टाइटल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उनका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, मिडिल नेम है तो डालेंगे वरना खाली छोड़ेंगे, लास्ट नेम है तो डालेंगे वरना खाली छोड़ेंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ उनके आधार कार्ड से लेकर के डाल देंगे। अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो नो पर क्लिक कर देंगे। हमने यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर एडिशनल सर्विसेज के बारे में पूछा जाएगा, यूपीआई ऑलरेडी सेलेक्ट रहता है। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, चेकबुक चाहिए तो आपको इस पर क्लिक करना है, एसएमएस अलर्ट चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी आपको एसएमएस अलर्ट चाहिए वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने प्रीव्यू पेज आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो आपको शो कर दी जाएंगी। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपका यूआरएन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली वीडियो केवाईसी करना रहेगा, तो कंप्लीट और वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी में वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करके डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका यूआरएन नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा, नीचे आपको ओटीपी जमा करें पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे, ओटीपी जमा करें पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा, तो नीचे आपको आरंभ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा, एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास में रखना है, वो आपको अपनी फेस के पास ला करके एजेंट को दिखा देना है। बैक कैमरे से एजेंट आपके पैन कार्ड की ओरिजिनल फोटो क्लिक करेगा, एक आपकी फोटो क्लिक करेगा। इसके अलावा आपको अपने पास में पेन पेपर रखना है जिस पर सिग्नेचर करके आपको दिखा देना। आपका जो वीडियो केवाईसी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपको आपके अकाउंट की डिटेल आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मिल जाएंगी। अब आपको प्ले स्टोर से BOE वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके बाद में आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस अकाउंट आपको कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।